हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और करवा चौथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में। वेट, मैं किचन में जाऊँ उससे पहले आप लोग जाइए और मेरे करवा चौथ व्लॉग पार्ट 1 को देख के आइए। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये है पार्ट 2, तो पार्ट 2 में तभी समझ में आएगा और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा जब आप पार्ट 1 देखेंगे। तो पहले जाइए और पार्ट 1 देख के आइए। तब तक हम चलते हैं किचन में और मिलते हैं आपसे किचन में जाके। क्या करने जा रही हो? ये मैंने दाल भिगो के रखी थी, मैं इसको धो लूँगी अच्छे से। उसके बाद हम दाल को छौंक देंगे। दाल के पराठे के साथ फरा भी बनाया था और बखीर भी बनाया था, बट मैं वो दोनों रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि रिकॉर्डर ऑन ही नहीं हुआ। सो सॉरी। तो सब कुछ बन गया और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे, करवा चौथ का आउटफिट। बताइए आप लोग कि आप लोग को ये साड़ी कैसी लगी। ये मुझे मेरी मासी ने दी है। ये सारी तैयारी, खाना पीना सब कुछ बन चुका है। अब बस मेरा रेडी होना रह गया है। मैं एक्चुअली पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ रीज़न से, तो जा रही मैं तैयार होने। ये है मेरा OOTD आउटफिट ऑफ द डे। तो आप लोग तब तक आप लोग भी तैयार हो जाइए, अपनी पूजा वगैरह कर लीजिए, तब तक मैं भी तैयार होकर आती हूँ। बाय। मैं हो गई तैयार। मैंने जैसा बताया, ये साड़ी मुझे मायके से मिली है, मेरी मासी ने दी है। इसका पूरा सेट मैंने ही इयररिंग और मांग टीका मैंने ख़रीदा है। जो मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं वो मामी मेरी दी हैं और ये साड़ी मेरी मासी ने। मुझे मेकअप करना नहीं आता, बट आई ट्राई। पता नहीं कैसी लग रही हूँ। और आप लोग बताइएगा, आप लोग भी तैयार हो गए होंगे। अभी चांद निकला नहीं है, अभी 8 बज, चंदा मामा निकले नहीं हैं, अभी 8 बज रहे हैं। थोड़ा टाइम और लगेगा निकलने में। उसके बाद मैं छत पे जाऊँगी। सारी पूजा की तैयारी कर ली है, छत पे जाके पूजा करना है। खाना बन गया है, पूजा करके व्रत खोल के खाना पीना खा के सो जाना है। तो बाकी चीज़ें अगर मैं ऊपर जाऊंगी जब पूजा करने, रिकॉर्ड कर पाई तो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चांद निकल गया। काफ़ी टाइम लग गया था, मुझे लगता है 8:45 के करीब निकले थे यहाँ पे चांद। निकलने के बाद मैं छत पर गई सारे सामान लेकर। सामान पहले ही इकट्ठा कर लिया था। और हमारे में पूजा करते हैं छत पे जाके चंद्रमा के सामने। उसमें हमें क्या करना होता है कि चावल के आटे का चंद्रमा बनाना होता है, चांद के आकार का, और एक गोल सा बीच में। तो वो बनाकर और
गौरी गणेश जी होते हैं वो पहले से ही होते हैं। गौरी गणेश जी को सिंदूर टीकना होता है और चंद्रमा पे सिंदूर टीकना होता है 5 बार। ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। उसके बाद गौरी गणेश जी को जब सिंदूर टीकते हैं तो उनको टीक कर फिर खुद भी पहनना होता है। तो मैं यहाँ पे गौरी गणेश जी को टीक रही थी और उसके बाद खुद भी सिंदूर पहनूंगी। और क्योंकि मेरे ससुराल में नहीं होता है करवा चौथ का व्रत, कोई नहीं रखता, बट मैंने शादी से पहले जो पढ़ा था करवा चौथ और एंगेजमेंट के बाद शादी के पहले वाला, तो वो मैंने मायके से उठा लिया था, इसलिए मैं करती हूँ। तो ये सारी रस्में जो हैं ये मेरे मायके की रस्म है, मेरी मम्मी ने बताया है, मैं वही करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कर लिया था, टीक लिया था, सिंदूर भी पहन लिया। उसके बाद आरती मतलब आरती उतारूँगी तो पहले गौरी गणेश जी की, फिर चंद्रमा की आरती उतार लूँगी। तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों के वहाँ क्या रस्म होती है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें प्लीज़ मेंशन ज़रूर करिएगा। और मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही होता है या कुछ और रस्म होती है, कुछ और चीज़ें भी होती हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं तो यहाँ पे अकेले करती हूँ, दिल्ली में भाभी करती हैं मेरी लैंडलॉर्ड, बट वो ये सारी चीज़ें नहीं करती हैं। तो ये देखिए चाँद के दर्शन कर लीजिए आप भी। यहाँ पे मेरे मायके में एक और चीज़, एक और रस्म फॉलो करते हैं जिसमें अपने हाथ पे बाल, थोड़ी सी बाल की लट लेकर उसमें पानी गिराना होता है। पानी गिरा के फिर फेरे लेते हैं जहाँ पे पूजा हुआ है उसके। तो वो 4 राउंड्स का फेरा होता है और साथ ही साथ एक मंत्र भी पढ़ना होता है जो कि नॉर्मली नहीं बोलते हैं। वो फेरे लेते हुए मन में बोलते बोलते 4 चक्कर लगाते हैं और यहाँ मेरा चक्कर कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मैंने चंद्रमा को प्रणाम किया, फिर उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद जो भी मुझे विश मांगनी थी, जो भी मुझे ग्रैटिट्यूड शो करना था, वो सारी चीज़ें करने के बाद मैंने चलनी में दिया रखा, अपने चंद्रमा जी को देखा उससे, उसके बाद अपने पतिदेव को देखा, फिर उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और नीचे आ गई। तो पूजा हो गई। यहाँ पे दिल्ली में चांद करीब करीब 8:45 के करीब निकले हैं, मतलब मेरे घर के पास में। बाकी गोरखपुर में तो निकल गए थे, बहुत ही पहले निकल गए थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेट निकले। उसके बाद हमने पूजा करी, पूजा का वीडियो लगाया है मैंने, देख लीजिएगा आप। पूजा करी, उसके बाद आए, पानी वानी पिया, सबसे घर में जितने बड़े लोग हैं मेरे से, मैंने सबसे आशीर्वाद ले लिया। और अब मैं जा रही हूँ चेंज करके खाना खा के सोने। मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा, प्यास तो नहीं लगी है बट भूख बहुत लगी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, छोटी सी बच्ची है, फीडिंग कराना होता है तो उसमें हो जाता है, थोड़ा भूख लग जाती है। बाकी आपको मेरा लुक, मेरी ड्रेस, मेरा इयररिंग सब कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू।